अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई इस आस्ताने में दाखिल हुई जिसको पीर शफा वाला बाबा कहते थे। इस पीर का आस्ताना जेहलम में वाक़या और मैं ख़ास तौर पर इस पीर के आस्ताने पर हाज़िरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जेहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही जेहलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शौहर से इजाज़त मिली थी यहाँ आने की। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके देवर की शादी अटेंड करूं। मैं पिंडी में रहती थी और पिंडी से लेकर जेहलम तक का सफ़र काफ़ी तवील था मेरे लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना तवील सफ़र नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम तर रिश्तेदार भी पिंडी में ही रहते थे, लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जेहलम में हुई थी और मेरी बहुत ही पक्की सहेली थी, इसलिए मैं इसके बेहद इसरार पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज़ नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली रशीदा मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से इस मकसद की तामील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था अपना काम करने के लिए और इससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की इजाज़त मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं खुद भी बेहद खौफज़दा थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर होकर यहाँ आई थी। मेरा यहाँ पर आने का एक बहुत ही मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि इस पीर बाबा के पास खैर मुश्किल का हल है, बस हमें वही करना होगा जो ये हमें पीर कहेंगे। अगर पीर बाबा ने कहा मेरा क़याम इस शहर में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है तो मुझे हर हाल में 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रहना है। और सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। 1 हफ्ते की इजाज़त भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी और अब मेरी सास ने इरादा कर लिया था वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बेटा और बेटी दोनों का अठरा था, इसलिए मेरा कोई बच्चा नहीं बच रहा था। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और फिर मुझे ज़िंदगी के दौरान इस कदर तकलीफ़ से गुजरना पड़ता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में ज़िंदा बच्चा आ जाता तब मैं सोचती कि हाँ ये तकलीफ़ एक मुट्ठी तकलीफ़ है जिसके सहने में भी मज़ा है, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी जब मेरे हाथ में मुर्दा बच्चा आता तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शौहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुके हैं और इनकी भी दूसरी शादी का शौक़ चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शौहर के लिए लड़की भी देख रखी थी पर मेरे शौहर को भी इस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान बनाई थी। जब इसका जिक्र मैंने अपनी सहेली रशीदा से फ़ोन पर किया तो उसने कहा आओ देखो ना दाओ देखो। मैं फ़ौरन से बेशतर जेहलम चली गई और यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा जिसकी हाथ में बहुत करामात है। कहते हैं इंसान जब अदा होता है तो वो सूरज की तरह दिखता है और उस वक़्त मुझे ये पीर बाबा सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं इसकी बातों में आ गई और यहाँ तक चली आई। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरे शौहर को मुझ पर अंधा अतमाद था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी वरना उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ था ये बात कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए जाऊँ। आस्ताने में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चादर के पल्लू से नकाब किया हुआ था, मेरी सिर्फ आंखें ही नुमायाँ थी। वहाँ पर औरतों का जगमगाता बैठा हुआ था। मैं भी इस जमके में जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं थे, पीर बाबा अंदर के एक कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई क्योंकि हम दोनों बहुत देर से गई थी। धड़कते हुए दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर से ही पीर बाबा ने कहा तुम दोनों में से तलबगार कौन है? तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा जो तलबगार है सिर्फ वही अंदर आ सकता है, बाकी बाहर बैठे रहे। पीर बाबा की बात सुनकर मैं तो घबरा ही गई थी क्योंकि मैं अपनी सहेली के बगैर अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैंने ज़ोर से अपनी सहेली का हाथ दबाया और कहा मैं इसके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सहेली ने कहा डरने की कोई बात नहीं, तुम खामोशी से अंदर चली जाओ वरना पीर बाबा को जलाल आ जाएगा और फिर नुकसान हो सकता है नफ़े की बजाय। मेरी सहेली ने कहा अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो पीर बाबा की हर बात माननी होगी वरना सौतन तुम्हारे सर पर आ जाएगी और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। तुम सिर्फ एक फालतू सामान की तरह रह जाओगी। इस घर में क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो? तुम्हारा शौहर दिन रात तुम्हारी सौतन के कमरे में पड़ा रहे। सोचो इस वक्त को जब तुम्हारी सौतन बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी
तुम्हारा शौहर इसके आगे घूमेगा और तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। सहेली की बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे लरस गया। ये वह तसव्वुर था जो मेरा दिल दहला देता था। यहाँ पर आकर मैं किस्मत के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मेरे ही सामने वो किसी औरत से मोहब्बत जताए। मजबूर मुझे अकेले ही अंदर जाना पड़ा। मेरी खामोशी से जाकर पीर बाबा के सामने बैठ गई तो उसने कहा कि करीब आओ। मैं खिसक कर और करीब हो गई। शायद वो मुझ पर दम करना चाहते थे। अभी तक मेरे बाबा ने मेरी तरफ नहीं देखा था। वो आंखें बंद किए किसी विरद में मसरूफ़ थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो ज़ोर ज़ोर से दिल ही दिल में कुछ पढ़ते जा रहे थे। और फिर अचानक से पढ़ते हुए उन्होंने मुझ पर फूंक मार दी तो मैं चौंक गई और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरी सिर्फ आंखें नुमायाँ थी। मैंने चेहरे पर नकाब किया हुआ था चादर के पल्लू से और मुझे देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम मुझसे पर्दा करती है? तेरा तो मुझ पर पर्दा बनता ही नहीं। मैं तो तुझे शफा देना चाहता हूँ तेरी तकलीफ़ से, और तू अपना चेहरा मुझसे छुपा रही है। जो इतना मैंने दम किया है वो सिर्फ तेरी आंखों में असर करेगा, तेरे चेहरे पर नहीं। और तेरा चेहरा तेरे शौहर के सामने बेरौनक हो रह जाएगा और फिर तेरा शौहर तेरी सौतन को ले आएगा और इसका चेहरा दमकता रहेगा और तुम मर हुए चेहरे के साथ रहेगी। क्या तू ये बर्दाश्त कर सकती है? पीर बाबा की बातें तो मुझे हैरत में मुब्तला कर देती थी। इसको पता चला कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था। मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था, तो फिर इन्हें कैसा पता चल गया कि मेरा शौहर दूसरी शादी करने वाला है? मैं सौतन के खौफ से इनके पास आई हूँ। बेरौनक चेहरे वाली बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने घबराहट में फ़ौरन से पल्लू हटाया और चेहरा पीर बाबा को दिखाया तो उन्होंने शाबाशी के अंदाज में सर को ऊपर नीचे जड़ दी और फिर दोबारा से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते फिर मेरे चेहरे पर दम किया। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खौफज़दा हो अपने शौहर के खोने से, डरती हो दूसरी औरत के आने से, बांझ रह जाने से खौफज़दा हो। पीर बाबा तो मुझे हैरत पर हैरान कर रहे जा रहे थे। इन्हें कैसे पता चल गया था कि मैं किस चीज़ से खौफज़दा हूँ? मैंने कहा, आपको ये सब कैसे पता? तो उन्होंने कहा, अल्लाह वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी पीर बाबा कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर पीर बाबा ने कहा, तेरी सांस ने तेरे शौहर के लिए लड़की तलाश कर ली है और तेरे शौहर भी इस लड़की में दिलचस्पी रखता है। ऐन मुमकिन है कि जल्द अज जल्द वो लड़की सौतन बनकर तेरे सर पर आ जाए। जब पीर बाबा ने ऐसा कहा तो मैंने उनके कदमों में गिर गई और मैंने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस लड़की से बचाए। मैं तो एकदम से पीर बाबा की मदाह हो गई थी कि इन्हें मेरे दिल की हर बात बताती, मेरे सारे हालात का पता था। और वाकई ही में वो बहुत ही पहुँचे हुए पीर बाबा थे जो इन्हें सब कुछ पता था। और ये पता था कि मेरी सास ने एक लड़की तलाश कर ली है मेरे शौहर के लिए। पीर बाबा ने कहा, आज तुम घर चली जाओ, कल फिर आना। रशीदा के साथ उसके घर वापस आ गई और वापस आकर मैं रशीदा बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैं और रशीदा से कह रही थी कि मैं तो वाकई पीर बाबा को मान गई हूँ। इन्हें इन बातों का पता था जो बातें मैंने उनको बताई ही नहीं। हैरान हूँ कि कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो यकीनन बहुत पहुँचे हुए पीर हैं। वो वही करती जाऊँगी जो वो कहते ही जाएंगे। रशीदा ने कहा, हाँ, वो मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूँ, हर वो औरत कामयाब ही लौटी है। बस तुम्हें पूरी दिलचस्पी से मकसद तरफ चलना चाहिए और तुम्हें अपनी मकसद हासिल करने में बहुत मेहनत दरकार होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तसव्वुर ही मेरे लिए सुहान रहा था। मैं पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई थी और मैं बहुत सुकून की नींद सोई हुई थी। मैं पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसुकून थी और बहुत पुरुम्मीद भी थी कि अब मेरा काम होने वाला है और अब मैं सौतन से बच जाऊंगी। अगले रोज़ फिर मैं रशीदा दोनों पीर बाबा के आस्थाने पर चले गए और इस बार हमारी बारी जल्दी ही आ गई। इस बार पीर बाबा ने रशीदा को बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का, और मैं अंदर चली गई। और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक इत्मीनान आ चुका था। मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर पीर बाबा के सामने उल्टी पुल्टी मार कर बैठ गई, जैसे कि कोई बकारन किसी कुछ मांगने के लिए बैठ जाती है।
पीर बाबा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और इसलिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्थाने में रहना होगा। 40 दिन का सोचकर मैं तो घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा, मैं अपने शौहर से 1 हफ्ते की इजाज़त बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं और मैंने इतने दिन नहीं रह सकती। पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी 40 दिन का चिल्ला 1 हफ्ते में पूरा कर देता हूँ तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए, लेकिन शर्त ये है कि ये 1 हफ्ता तू मेरे आस्थाने पर ही रहना पड़ेगा। ये तो सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने तो कभी घर से बाहर इस तरह निकली भी नहीं, लेकिन इस तरह किसी के आस्थाने में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी परेशानी को भगाते हुए पीर बाबा ने कहा, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना फिर तुम यहाँ से बेमुराद ही लौट जाओगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे आस्थाने में रहती हो या फिर चली जाती हो। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अगर तुम चली गई तो सारी जिंदगी तुम्हारी झोली नहीं भर सकती, ये बात याद रखना। पीर बाबा की बातों ने मुझे बेहद खौफज़दा कर दिया था। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, मैं अपनी सहेली को बताकर आती हूँ और घर से थोड़ा सामान भी ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे हर सामान यहाँ मैसर है, तो बस अपनी सहेली को बोल दो कि यहाँ से चली जाए। मैंने बाहर आकर रशीदा को सारा मामला बताते हुए कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पीछे सब कुछ संभाल लूँगी। तो हमारा शौहर तो नहीं तुम्हें याद करता, ना फ़ोन करता है। अगर फ़ोन कर भी लिया तो मैं कहूँगी तुम सो रही हो और वो बार बार तुम्हें फ़ोन करने से रहा। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो मैं आ जाऊँगी, तुम बेफिक्र हो कर यहाँ रहो। ऐसा कहकर रशीदा वहाँ से चली गई और मैं थोड़ी परेशान थी। मैं अंदर गई। पीर बाबा ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने एक औरत को आवाज़ दी और उस औरत से कहा, मुझे मेरा कमरा दिखा दे। और उन्होंने आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा उस औरत को कहा। वो औरत समझने के अंदाज में असबाब में सर हिलाकर मेरे पास आई और मुझे कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा ठिकाना बता देती हूँ। वो औरत मुझे कमरे में ले गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा था। फिर मैंने नोट किया, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और जिनमें मुख्तलिफ औरतें रह रही हैं। मैंने एक औरत से हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, हम अभी अपने मकासद के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं और हमें फिल वक्त कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। ये सुनकर मुझे हौसला आ गया और मैं वहाँ रहने लगी। पहला दिन तो मेरा आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक से एक औरत अंदर आई और कहा कि पीर बाबा का दम का वक़्त हो गया है, अब वो तुम पर दम करेंगे। मैं हैरत में थी। मैंने वक़्त देखा, सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी में तो रात के 11 बज रहे थे। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि पीर बाबा सुबह के वक़्त दम क्यों नहीं करते। तो उस औरत ने बताया कि पीर बाबा रात के वक़्त दम करते हैं, इस दम में बहुत असर होता है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर में वो पीर बाबा अंदर चले आए और मेरे सामने बैठ गए। मैं भी खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा वो मुझ पर कुछ पढ़कर दम करेंगे। मैंने सर उठाकर देखा, वो आंखें बंद किए पढ़ रहे थे। फिर अचानक से कमरे में मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। वो औरत अगरबत्ती लेकर आई थी, उसने जला दी। अब कमरे में अगरबत्ती का धुआं भर चुका था और अचानक से मेरा सर भारी होने लगा। तो पीर बाबा ने सर पर अपना हाथ रख दिया और ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगे। जैसे वो पढ़ते जा रहे थे तो अगरबत्ती की खुशबू मेरी नाक में जा रही थी। वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। थोड़ी ही देर मैं गनूदगी की दुनिया में चली गई। मुझे होश है, मेरी हालत गैर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कब और किस वक़्त बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। मेरी आंख खड़की, उससे आने वाली सुबह की रोशनी से खुली थी और रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से मैं उठी। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। फिर वही औरत आई और मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने उसे कहा, मुझे क्या हो गया था, रात में मैं बेहोश हो गई थी। तो उसने कहा, बहुत सारी औरतें होती हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होती हैं और पीर बाबा जब दम करते हैं तो बेहोश नहीं होती, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिन पर पहले से ज़्यादा जादू किया होता है, तो वो पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। कल पीर बाबा ने बताया कि तुम पर तो तुम्हारी सास ने इस कदर तेज़ अमल करवाया है जिसकी वजह से तुम पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। फिर बाबा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, तुम पर सख्त जादू करवाया है, तुम्हारी सास ने तुम पर बहुत मेहनत ज़रूरत है। इस औरत की बात सुनकर तुम्हें परेशान हो गई। मैंने कहा, मुझे पहले से शक था, मेरी सास ने मुझ पर बहुत सख्त अमल करवाया है जिसकी वजह से मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। अचानक मैंने सोचा कि बोर हो रही हूँ, थोड़ी चहलकदमी कर लूँ और आस्थाने को ठीक से देख लूँ। मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है, वो अक्सर बंद ही होता था, लेकिन आज खुला हुआ था।
मैंने सोचा मैं इर्द गिर्द का माहौल भी देख लूँ और औरतों से बात भी कर लूँ जो दूसरे कमरों में चिल्ला काट रही हैं। चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक बड़े से कमरे पर पड़ी जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले तो मुझे सामने का मंजर समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से जब मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा तो सारा मंजर मेरी आंखों में आ गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन हकीकी मायनों में सरक गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त वहाँ से भाग जाऊँ। मैंने आओ ताओ देखना फ़ौरन से वहाँ से निकलने की मुझे लगा मैं वहाँ से निकल नहीं पाऊँगी, लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अचानक ही पीर बाबा की एक मुरीदनी ने मुझे वहाँ से जाता हुआ देख लिया तो फ़ौरन से पीर बाबा को आवाज़ लगाई, साईं ये लड़की भाग रही है। ये सुनकर वो औरत मेरे पीछे लग गई और पीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी कि भागो उसे पकड़ो, जाने ना पाए। और दो औरतें मेरे ताक़ब में भागती रही। मैं भागती रही, मेरे पाँव से जूता भी उतर गया। मेरा पाँव जख्मी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से आस्ताने से बाहर निकली। पथरीली ज़मीन पर चलती हुई मेरे पाँव जैसे लहूलुहान होने वाले थे, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत की फ़िक्र थी और मैं बगैर कुछ सोचे समझते भागती जा रही थी। भागते भागते झाड़ियों में मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने देखा वो औरतें मेरे पीछे आ रही हैं। मैंने वही दुपट्टा फेंका। मैं सोच रही थी कि दुपट्टे की जंजीर भी मैं नहीं डालूंगी अपने पैरों में, इसलिए मैंने दुपट्टा वहीं छोड़ते हुए भाग रही थी। मुझे थोड़ा बहुत रशीदा के घर का अंदाज़ा था कि किस तरफ उसका घर होगा, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ों पर चल रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरा रशीदा के घर पहुंची। हाँफते कांपते हुए उसने मुझे हैरत से देखा और बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने वहाँ पर ऐसा मंजर देखा जिसके बाद मेरे लिए वहाँ रहना महाल हो गया था। वो धोखे की एक जगह है और कुछ नहीं। रशीदा ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? तो मैंने कहा, एक बहुत बड़ा कमरा देखा। वहाँ पर पीर बाबा के साथ 10 औरतें नीम बरहाना हालत में लेटी हुई थी और पीर बाबा उनके साथ नाज़ेबा हरकत कर रहे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। सब औरतें नीम बरहाना हालत में थी और पीर बाबा उनके साथ इस किस्म की नाज़ेबा हरकत कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी पूरी जगह है? मैंने दोस्त को समझकर तुम पर भरोसा किया तो तुमने मुझे जहन्नम में धकेल दिया। तुम इससे पहले भी यहाँ आती रही हो और फिर तुमने मुझे वहाँ भेज दिया। मेरी बात सुनकर रशीदा रोने लगी। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। एक दिन मैं तुम्हारी तरह मजबूर होकर पीर बाबा के आस्थाने पर गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी जबरन कर रखी थी। मेरा शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझे किसी ने इस पीर बाबा का बताया तो मैं तुम्हारी तरह रहने लगी। वहाँ पर फिर मेरे साथ इतना बड़ा हुआ जिसमें अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। इन लोगों ने मेरी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर मुझे तब से ब्लैकमेल किया हुआ है और आस्थाने के लोग मुझे कहते हैं जो भी मजबूर औरत आए मैं उसे आस्थाने पर लेकर आऊँ ताकि उसके साथ भी वही हशर करे जो मेरे साथ हुआ। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा है अगर मैं अपनी ज़ुबान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियो मेरे शौहर और मेरी सास को भेज देंगे। पर मैं इस बात से खौफज़दा हूँ। इतने सालों से जैसे एक खामोश जहन्नम में जी रही हूँ, तो मैं वहाँ लेकर जाना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं तो इन औरतों को सप्लाई की थी, जिसकी वजह से वो मुझ पर गुस्सा थे और मुझे धमकियाँ दे रहे थे। ऐसे में तुम मुझे मिल गई। अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी, तुमने अपने साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो यहाँ से बचकर निकल गई। लेकिन ना जाने कितनी औरतें वहाँ होंगी जिनकी ज़िंदगियाँ तुम बर्बाद कर चुकी हो। हर बार जैसे एक औरत को तुम लेकर जाती हो, इसके बाद वो एक औरत ब्लैकमेलिंग में आकर 5 और औरतों को लेकर जाती है और 5 औरतें मिलकर 50 औरतों को लेकर आती हैं। इस तरह ये तादाद अगर बढ़ी है तो सिर्फ तुम्हारी खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को भी मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनको आस्थाने पर कुछ मसला हो गया था। इसलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले के निपटाने के लिए चले गए थे और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाज़ा भी बाहर से बंद रहा था। दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोने लगी। मैंने सोचा अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करता है तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे सौतन कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे बता लिया, इसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं, वरना मैं भी रशीदा की तरह ब्लैकमेल होती और फिर मेरा काम भी यही होता कि हर नए आने वाली औरत को सामने का पता देती और हर आने वाली औरत दूसरी औरत को बता देती और ना जाने कितनी औरतें दलदल में दस्ती चली जाती। लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब होता रहा कि आखिर पीर बाबा को सारा हाल कैसे पता चल गया था। मुझे बाद में मालूम हुआ ये हमारे साथ हमारा एक हमजाद होता है जिसे सब कुछ पता होता है और पीर बाबा के काबू में जिन्नात थे।
और उसने लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब होता रहा कि आखिर पीर बाबा को सारा हाल कैसे पता चल गया। पीर बाबा के काबू में उसने मेरे हमजाद से ही मेरे हालात दरियाफ्त किए होंगे और मेरे हमजाद जिन्होंने उसे सब कुछ बताया होगा। आपसे जितने भी लोग पीर बाबाओं के पास जाते हैं और वो बगैर पूछे आपको आपके बारे में सारे हालात बता देते हैं, तो उसमें उनकी कोई करामात नहीं है। ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं, और वो जिन्नात उन्हें हमारे हमजाद के साथ मिलकर हमारे घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा में तो बड़ी करामात है कि उन्हें हमारे घर के हालात पता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा हमजाद जिन था, जिसे मेरे घर का बस इतना ही पता था कि मैं सौतन की वजह से परेशान हूँ और मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है और शोहर का रवैया अच्छा नहीं। तो ये इतनी सी बात थी जो मेरे हमजा पीर को बताई थी, और मैं ना जाने पीर बाबा को क्या समझ बैठी।